क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक आपने बायोमोलिक्यूल जो भी पढ़ा है, तो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने बताया था कि ऑल द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल, जितना भी कार्बनिक कंपाउंड्स है जिसके अंदर कार्बन है वो सबको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि इसको हम एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन से जब समझते हैं, तो हमने बताया था कि एक मोटर लिया था, उसमें लीवर का टुकड़ा डाला था, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड डाल के पीस दिए थे, स्लरी बन गया था, छान दिए थे, एक तरफ आया था फिल्ट्रेट और एक तरफ आया था। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जरा देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि एनसीईआरटी का जो लाइन है, जो भी हम एनसीईआरटी देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि फिल्ट्रेट जो है एसिड सॉल्युबल पूल है। बोलो, फिल्ट्रेट को हम लोग एसिड सॉल्युबल पूल बोलेंगे, बोलो ना। और उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अच्छा, फिर कह रहा है कि इसका साइज जो है 1000 से कम होता है। कितना होता है? 1000 से कम होता है। क्या होता है? 1000 से कम होता है। लगभग कहां से कहां तक? 18 से 800 डेल्टन के बीच। कहां से कहां होता है? 18 से 800 डेल्टन। लेकिन अगर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की बात करें या मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें या एसिड इंसॉल्युबल की बात करें या रिटेंटेट की बात करते हैं, तो उस कहानी में यहां पे 10,000 डेल्टन से ज्यादा अगर होगा, 1000 ने कितना? 10,000। अब वो इसलिए उस दिन बोल दिए ओके शायद हम 1000, ताकि तुम उस टाइम तुरंत सवाल पूछ देते 1000 सर यहां है, तो 1000 से 10,000 के बीच में क्या आएगा? ठीक है, तो हम डायरेक्ट 1000 से ऊपर बोल दिए, लेकिन 1000 नहीं होता है, 10,000 होता है। ठीक है, कितना होता है? 10,000 मॉलिकुलर वेट जो होता है, 10,000 डेल्टन मॉलिकुलर वेट जो होता है, इससे ज्यादा होगा तब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कितना से ज्यादा? और 1000 से अगर कम होगा तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब सवाल आ रहा होगा कि सर 1000 और 10,000 के बीच में अगर कुछ रहा तो क्या होगा? यही ना, 1000 और 10,000 के बीच में अगर यहां क्या रहेगा, क्या होगा? तो इसके बीच में होता है ओलिगो, बायो माइक्रो मॉलिक्यूलर है, ओलिगो मॉलिक्यूल होता है। ओलिगो मतलब बीच का होता है। ठीक है, जैसे कि इनुलिन, इनुलिन मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं, इसमें इसका साइज जो होगा 500, 5000 या 6000 ऐसे होगा। बात समझ रहे हो? किसी का साइज होगा 1200, 1500। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में बायो मैक्रो के बारे में और बायो माइक्रो के बारे में। बात समझे? बीच में भी आता है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं आता है। जिससे खुद एग्जांपल इनुलिन खुद उसका एग्जांपल है, ये बीच का मॉलिक्यूल है। बात समझ रहे हो? अरे बोल। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? 18 से 800 डेल्टन। क्या बोलेगा? 18 से 800 डेल्टन हुआ तो वो क्या कहलाएगा? या फिर और एक 10,000 से ऊपर रहा तो रिटेंटेट या फिर माइक्रोमोलिक्यूल। अब इधर तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर तो सब आ रहा है तुमको कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल में आता है प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स शुगर यानी पॉलीसेकेराइड, और न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। अच्छा, यहां पे बोला कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया वो, सॉरी मैक्रो मॉलिक्यूल, और यहां माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या क्या आ गया? एमिनो एसिड, सिंपल शुगर यानी मोनोसेकेराइड, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स मॉलिकुलर वेट लेस देन 800 डेल्टन होता है। लिपिड का 800 डेल्टन से कम होता है, लेकिन फिर भी ये किस में आ रहा है? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्यों? क्योंकि इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कारण यहाँ पे है कि लिपिड्स कहा गया आर नॉट स्ट्रिक्टली बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना। Whenever we analyze the chemical compounds, lipid always come in the acid
insoluble pool. Even its molecular weight is less than 800 Dalton. ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट है तुमको बताया है. ठीक है, लाइपोप्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, वसाइकिल का फॉर्मेशन कर लेता है और एग्रीगेशन कर जाता है. यहाँ क्या लिखा है कॉन्सेप्ट में? नॉट इन सिलेबस, लेकिन तुम लोग लिखोगे. ठीक है, तुम लोग को पढ़ाया है. बात आई समझ में? बिकॉज लिपिड फॉर्म combined protein to form lipoprotein, and it also form vesicle and it also perform aggregation. बात आई समझ में? तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब कह रहा है कि यहाँ पे आप अगर सेल के बारे में बात करते हो, सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. सेल में यहाँ पे बोला कंपोनेंट्स में वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ऑयल. सबसे ज्यादा कौन होता है? वाटर. कितना परसेंट? 70-90%. उसके बाद क्या होता है? कितना परसेंट? उसके बाद क्या होता है? कितना परसेंट? उसके बाद कौन होता है? कितना परसेंट? उसके बाद कौन होता है? कितना परसेंट? 2%. और उसके बाद क्या होता है? आयंस. कितना परसेंट? बात क्लियर है? अरे बोलो. चलो अब यहां पे बोल रहा है एक लाइन, क्या लिखा है ये? तुम लोगों को तो यही लाइन सब में दिक्कत होगा. ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है. एसिड इनसॉल्युबल पूल रफली रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. ये बात बहुत अच्छी कही भाई साहब आपने. यहां पे अगर मान लिया कि ये कोई आप छाने, इसको छानने के बाद अगर मान लो लीवर का सेल को छाने थे आप, ये लीवर का सेल है, तो इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, लिक्विड सब्सटेंस है, वो तो नीचे गया ना. अरे बोल, वो तो एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल के साथ नीचे चला गया है ना. तो वही बात यहां बोल रहा है कि एसिड इनसॉल्युबल पूल रफली. अच्छा एक मिनट, एसिड इनसॉल्युबल बोल रहा है, सॉल्युबल नहीं बोल रहा है. ठीक है, पूल रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द सेल and macromolecule. Insoluble pool is represent the rest cytoplasmic content and the content of cell organelles. ध्यान से सुनो. कह रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो नीचे चली गई, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो बड़ी बड़ी चीजें वो कहां रह गई? ऊपर रिटेंटेट में रह गया या एसिड इनसॉल्युबल में रह गया. वही बात यहां कह रहा है वो. ठीक है, insoluble pool is represented by the rest cytoplasmic content and the content of cell organelle. अब यहां पे बोल रहा है कि कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का कंपैरिजन, ये तुम लोग को पता है पहले से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. ये सब पढ़े हो और समझाया भी गया है. समझाने वाला चीज ही नहीं है. कौन सा चीज अर्थ में कितना होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है. ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सबके बारे में. चलो इधर तो पढ़ना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. आप देखो यहाँ पे तुमको एस एनालिसिस बताए थे. एस एनालिसिस में कोई सेल लेते थे या कोई लीफ लेते थे, उसका वजन करते थे. एक वेट आता था, तो वो जो वेट आता था वो टोटल वेट होता था. वी ऑब्टेन, है ना, टोटल सेल वेट, पूरा कंप्लीट वेट आता था. उसके बाद उस सेल को हीट करते थे, यानी गर्म करते थे. गर्म करते थे तो भाप उड़ जाता था. अब उसका वेट कम हो गया, तो अब जो वेट आता था वो कौन है? ड्राई वेट. और ड्राई वेट आने के बाद उसको जला दो. क्या कर दो? बोलना बकलोलवा सब. तू कहा रसगुल्ला जमा के बैठा है मुंह में. तो यहाँ पे उसको जला दिया. जला देने के बाद क्या बच गया? राख. और वो जो कार्बन पार्ट है जो जल गया, ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो बर्न हो गया, जल गया. जलने के बाद जो चीजें बचा उसी को क्या बोल रहे हैं? एश बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एश. ओनली हैविंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड. एश में ओनली क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. क्या होता है? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा. ठीक है, यहां पे फिर मेटाबॉलिज्म पढ़ाया गया. तुम लोग को पढ़ाया मेटाबॉलिज्म? किसको नहीं पढ़ाया? हाथ पर करो. मेटाबॉलिज्म कौन नहीं पढ़ा? तुमने पढ़े? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म नहीं पढ़े? हाँ, वही लिविंग वर्ल्ड वाला मेटाबॉलिज्म. बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म हर जगह वही होता है.
बताए थे वहां टाइप बताए थे लिविंग वर्ल्ड में, बताए हैं। चलो कौन सा ब्रेक डाउन प्रोसेस है, कौन सा? कैटाबोलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन। और एनाबोलिज्म सिंथेसिस प्रोसेस है, फॉर्मेशन सिंथेसिस, एनाबोलिज्म। चलो तो वही बोला, कैटाबोलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन प्रोसेस। और एनाबोलिज्म क्या है? फॉर्मेशन प्रोसेस। और किसी चीज का बनना क्या कहलाएगा? एनाबोलिज्म। और किसी चीज का टूटना क्या कहलाएगा? कैटाबोलिज्म। अब मेटाबोलाइट्स आ रहा है अगला टर्म। अगला टर्म क्या आ रहा है? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सेल के अंदर, सब मेटाबोलाइट्स है। सब क्या है? मेटाबोलाइट। अब यही चीज टूटते हैं बनते हैं, टूटते हैं बनते हैं। अब मेटाबोलाइट्स जो, आप ध्यान से सुनना जो बात बोलने जा रहा हूं, ये बात नहीं पढ़ाया हूं, बता रहा हूं मैं ये बात नहीं पढ़ाया हूं, आज पढ़ा रहा हूं। कह रहा है कि मेटाबोलाइट्स जो होता है सेल के अंदर, जो भी केमिकल सब्सटेंस है वो मेटाबोलाइट्स है, ठीक है? चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, ये सब क्या है? मेटाबोलाइट्स है। क्या है? मेटाबोलाइट्स है। क्या है? क्लोरोफिल भी क्या है? मेटाबोलाइट्स है। तो अब ध्यान से सुनना, ऐसा मेटाबोलाइट्स या ऐसा केमिकल जो सेल, जिसके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकता। क्या बोला मैंने? ऐसा मेटाबोलाइट्स जिसको अगर सेल से निकाल दिया जाए तो वो सेल जिंदा, क्या बोले? ऐसा मेटाबोलाइट जिसको सेल से निकाल दिया जाए तो मेटाबोलाइट जिंदा नहीं रहेगा, सेल जिंदा नहीं रहेगा। सेल जिंदा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वो मेटाबोलाइट्स बहुत जरूरी है। बोलना, वो मेटाबोलाइट जरूरी है कि नहीं है? उसी को बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ऐसा केमिकल जिसके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकता, वैसा मेटाबोलाइट्स को क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्लियर है? अच्छा, जिसके बिना और भी केमिकल होते हैं सेल में जो कि एक्स्ट्रा में बनते हैं। बात समझे? सेल के अंदर और भी केमिकल होते हैं जो क्या बनते हैं? एक्स्ट्रा में बनते हैं। उसको हम लोग, उसके बिना अगर वो खत्म हो जाए तो सेल जो है मरेगा नहीं। बात समझे? रबड़ देखे हो? रबड़ नहीं देखे हो? रबड़ देखे हो? अरे वो रबड़ बांधने वाला रे, हाँ यही रबड़, ठीक है? तो ये जो रबड़ है, अभी अब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? कैमरा हिल जाएगा, कैमरा हिल जाएगा, फालतू का वो हो जाएगा, परेशानी है। हाँ, तुम्हारे बाल में जो है, बाल रोज झड़ता है तुम्हारा, दवाई बताएंगे तुमको, टेंशन नहीं लो, ठीक है? और बाल ला भी देंगे, ठीक है? डेंड्रफ ने ना नोचता है माथा, नोचता ने खाली झड़ता है। तो क्या बोला यहां पे मैंने? तो मैंने बोला कि जो भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि रबर, रबर कहां बना है? फैक्ट्री में। रबर कहां से बना होगा? रबर कहां से आता है? प्लांट से आता है। अरे बोल, रबर कहां से आता है? प्लांट से आता है। रबर कहां से आता है? लेकिन अच्छा, रबर जो है, अगर मान लो प्लांट में रबर नहीं बनेगा, इससे प्लांट का कुछ बिगड़ जाएगा। अगर प्लांट रबर नहीं बनाएगा तो प्लांट मर जाएगा। तो रबर तो एक्स्ट्रा में निकाल दिया। अरे बोलो, रबर तो एक्स्ट्रा में निकाला, बोलना। अच्छा, उसका जीएल का पेड़ देखे हो? जीएल का पेड़, उसमें लस्सा निकलता है, देखे हो? नहीं देखे हो तो शहर का बच्चा नहीं देखा होगा, गांव का बच्चा जानता है। हम लोग बचपन में क्या करते थे? सौंठी लेते थे और सौंठी में लस्सा फंसा देते थे। वो जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, उसको पकड़ पकड़ के जमा करते थे। सारा ड्रैगन फ्लाई वही रे, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, तू लोग का टिकली। किए हो ऐसा काम? नहीं किए हो? हाँ, तो लस्सा फंसा लेते थे उसमें, और उसको मच्छर, जो क्या बोलते उसको, तितली को, जो हेलीकॉप्टर जिसको बोलते हो तुम लोग, उस वाले को ऐसे जहां बैठी रहती थी उसमें चिपका डालते थे। चिपका डालते थे तो फंस जाती थी उसमें।
उसको लस्सा से अलग कर देते थे और 10-15 ठो तितली को इकट्ठा कर लेते थे। उसके बाद सबके पीछे में पूंछ में धागा बांध देते थे। 10 ठो तितली के 10 के 10 के पूंछ पे क्या बांध देते थे? धागा बांध देते थे। आप बोले उड़, छोड़ देते थे उड़, तो उड़ती थी वो सब एक साथ। कोई इस डायरेक्शन में जाए तो कोई इस डायरेक्शन में, तो कैसे भी जाएगा तो एक साथ उड़ेगा। बात समझा? किया है सुशील ये काम? नहीं किया। तो लोग ऑल वो वीडियो गेम वाला जमाने का है, ठीक है। हम लोग है सबका, हम लोग को तो क्या करते थे, टायर लेते थे, टायर। आप पूरा दिन धूप में टायर के पीछे दिए जा रहे डंडा, टायर आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा है टायर के। किया ये काम, ये काम किया। टायर मतलब चलाया है। तू चलाया साजिद टायर? नहीं चलाया? तू चलाया रे? चलाया है। तू लोग तो नहीं चलाई होगी, तू लोग भुजवा बाती खेलते होगे तुम लोग। हाँ, इतना छोटा कोई कटोरी लेके आते होगे, उसमें पत्ता सब डालते होगे काट कूट के, उसमें सब्जी बनाते होगे, है ना? चूल्हा बनाता होगा नकली का। भुजवा बाती बोलते थे इसको, नहीं रे? भुजवा बाती खेली है? हाँ देखो, ये होता है गांव का बच्चा सब। चलो, क्या रे आयुष, भुजवा बाती खेला है? नहीं खेला? बगलुलवा। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला, तो मैंने बोला यहाँ पे कि जो भी एक्स्ट्रा केमिकल निकाल रहा है जिससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं है, या उसके बॉडी को अगर उसके बॉडी से वो निकाल दिया जाए तो उसको कोई नुकसान उसकी जान पे नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो? तो ऐसा केमिकल को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो बहुत जरूरी है, पीके के रिमोटवा से भी ज्यादा। हाँ, पीके देखा है? नहीं देखा? पीके के रिमोटवा से भी अगर ज्यादा जरूरी केमिकल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेगा? और जिसके और जो ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा में बना रहा है। जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है पापावर सोमनीफेरम या सोमनीफेरस। क्या नाम है? पापावर सोमनीफेरस या फेरम, एक, या इसको सिंपल बोले पॉपी। क्या बोलेगा? पॉपी प्लांट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसी पॉपी प्लांट से इसका लिक्विड निकलता है, लेटेक्स, ठीक है। और उस लेटेक्स से जो लिक्विड निकलता है, जैसे गुल्लर का पौधा देखा है, एक उसमें दबिया मारेगा तो उससे मिल्क निकलने लगता है, देखा है गुल्लर? तो उसी तरीके से जो पॉपी प्लांट होता है उसमें एक ब्लेड मारा जाता है तो उसका लिक्विड निकालते हैं, उसका लिक्विड को एसिटाइलेशन करके स्मैक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्मैक। बात समझे? पॉपी प्लांट पढ़ाएंगे तुम लोग को 12th क्लास में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में है पॉपी प्लांट। बात समझ रहे हो? तो पॉपी प्लांट जो है उससे वो लिक्विड जो निकाल रहे हैं वो लिक्विड भी एक्स्ट्रा में बन रहा है। अगर वो उसके अंदर नहीं बनेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं। बात समझे? तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया। क्या हो गया? आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। बात समझ रहे हो? बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल पढ़े, वो सब जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। क्या? अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो तू जिंदा, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो जिंदा। बात समझ रहे हो? और न्यूक्लिक एसिड नहीं रहेगा तो जिंदा रहेगा नहीं, डीएनए ही नहीं है तो कहां से जिंदा रहेगा? क्या करेगा जी के? कोई जरूरी नहीं। बात समझे? उसी तरीके से लिपिड नहीं रहेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। बात समझे? तो ये सारा मॉलिक्यूल जो है, ध्यान से समझना, ये सारा मॉलिक्यूल जो है वो सभी मॉलिक्यूल जो बहुत जरूरी है, बायो माइक्रो और बायो मैक्रो, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। क्योंकि अगर ये सेल के अंदर नहीं रहेगा तो सेल जिंदा। क्या रे, क्या खाया है? सेंटर फ्रूट। जुबान पे लगाम क्यों है तेरा? है? सेंटर फ्रेश, जुबान पे जो लगाम लगा दे वही एकदम लगा के रखा है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझ रहे हो?
अरे बोल। तो बेटा मेटाबोलाइट्स फॉर्म्ड एंड फाउंड इन सर्टेन प्लांट माइक्रोब फंगी एटसेट्रा which does not have direct control on their polyphysiological process. डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में डायरेक्ट रोल नहीं है, बट कैन बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, लेकिन ये इंसानों के लिए यूज में आ जाता है। बात समझे? ये भी याद करना बहुत जरूरी है। देखो लिस्ट है तुम्हारे पास एक, और यहां इस टेबल से नीट में क्वेश्चन आया है, और ये टेबल जो है तुम लोग को पढ़ाना भूल गए थे, सोचे तो बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है, सोचे तो बाद में पढ़ा देंगे। तो यहां पे बोला क्या कि एक तरफ यहां पे एग्जांपल दिया है और दूसरा तरफ यहां पे सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो कौन कौन है? पहला आ जाता है पिगमेंट। क्या आ जाता है? तो पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। क्या बोला? बोल रहे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। क्या बोलेगा? पिगमेंट में क्या आएगा? कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन। एल्कलॉइड्स में क्या आएगा? मॉर्फिन और कोडीन। ये वही मॉर्फिन है, इसी मॉर्फिन को स्मैक बनाते हैं। समझे बात को? ये एल्कलॉइड में आता है। क्या आता है? तो एल्कलॉइड में क्या क्या आ गया? मॉर्फिन और कोडीन। क्या आता है? बोलना, जोर से बोल रहे। और टर्पिनॉइड्स में आता है मोनोटर्पिन और डायटर्पिन। क्या बोलेगा? टर्पिनॉइड्स में क्या आता है? मोनोटर्पिन और डायटर्पिन। एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल में क्या आता है? लेमन ग्रास ऑयल। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? टॉक्सिन में आ जाता है एब्रिन और राइसिन। क्या आ जाता है? टॉक्सिन में क्या आ जाता है? टॉक्सिन में क्या आ जाता है? टॉक्सिन में क्या आ जाता है? उसका आ जाता है लेसिटिन्स। क्या है? लेसिथिन्स है कि लेसिटिन्स है? देख देख एनसीईआरटी खोल के जरा सा, स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा है। दूसरा तीसरा पेज में होगा बायोमोलिक्यूल का सेकेंडरी मेटा। हाँ इधर ही देखो कहीं पे, LECTINS, लेसिटिन्स। लेसिटिन्स में है कॉनकैनावेलिन। क्या है? कॉनकैनावेलिन। क्या है? क्या है? क्या है? ए। क्या है? कॉनकैनावेलिन ए। अब ड्रग्स आ गया। क्या आ गया? ड्रग्स। ड्रग्स में आ गया विनब्लास्टिन और करक्यूमिन। क्या है? क्या है? क्या है? विनब्लास्टिन और क्या है? क्या है? विनब्लास्टिन और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में आ गया रबर। क्या गया? गम। क्या गया? गम और सेलुलोज। क्या गया? क्या क्या आ गया? रबर, गम, सेलुलोज। क्या क्या आ गया? क्या क्या आ गया? रबर, गम, सेलुलोज। क्या क्या आ गया? क्लियर है ये बात? हाँ या ना? ये पूरा एकदम क्या होना चाहिए? याद। 5 बार लिख के लाओगे अगले क्लास में। समझे बात को? हाँ 5 बार इसको लिख के लाओगे और प्लस याद जो होगा वो होगा ही होगा। समझे ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हुआ? 10:17। चलो हो गया। इतना नोट समझ में आया? अब इसके आगे तुमको सब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो? अरे बने पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक। डीएनए आरएनए जो भी है वो किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का। तो
बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होता है, इसलिए क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। कितना अच्छा तो नोट्स लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, हर एक बात एकदम फ्रेश करके लिखा है। नहीं, मेरे पास और भी बच्चा है, उससे भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसका रेटिंग हमको ज्यादा अच्छा लगा इसीलिए मंगाया। ठीक है, पूरा बैच में से किसी से भी लेंगे। निक्की भी अच्छा लिखती है, ढाई नहीं है मतलब उस बैच में आएगी। निक्की भी अच्छा लिखती है, चेतना भी ठीक लिखती है। ठीक है, उसका भी मांग सकते हैं नोट। सागर भी ठीक लिखता है। ठीक है, सूरज गंदा लिखता है। ठीक है, तो किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन ये नोट हमको ठीक लगा, तुमको नहीं लगा तो हम और भी है मेरे पास, चाहिए क्या? चलो, न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट। शुगर कौन सा? देखो, हर बात को मेंशन किया। अब यही तुमको पता चलेगा नोट्स कितना अच्छा है इसका। अभी यही तुमको पता चलेगा नोट्स कितना अच्छा है। कह रहा है कि बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर है? कह रहा बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बॉन्ड बिटवीन शुगर और फॉस्फेट के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वाह रे वाह, महान। तुम्हारे चरण कहां, लेके आओ तो इधर, पकड़ के पंखा में टांग देंगे। अब कह रहा है वेयर देयर इज ओनली बेस शुगर देन इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। नहीं बोले हैं? अगर बेस शुगर फॉस्फेट रहा तो क्या? न्यूक्लियोटाइड। और ओनली बेस शुगर रहा तो? अब कह रहा है शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नहीं लिखा है? देखो, हर बात लिखा है कि नहीं लिखा जो तुम पढ़े हो। अब कह रहा है नाइट्रोजन बेस कितना टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन? प्यूरिन पे नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामिडिन, तो ये रहा पैरामिडिन का स्ट्रक्चर। अब देखो, इसमें डिटेल में भी तुमको लिख के दिया है। कंटेनिंग स्टार्ट्स एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी लिख दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट होगा। हम काउंटिंग नहीं पढ़ पाए, कंटेनिंग पढ़ लिए, इसीलिए सुप्रिया एकदम हंसे जा रही है, मुस्कुराए जा रही है। फूली के वीडियो हो गई तुम। अच्छा, दिखा नहीं हमको, वाकई में नहीं दिखा हमको, कंटेनिंग दिख गया। ठीक है, नाइट्रोजन नंबर इन पैरामिडिन कितना? 1 और 3। 1 और 3 नंबर पे नाइट्रोजन नहीं होता है, बोल रहे? हाँ, शाबाश। अब कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे तो यहाँ एक्स्ट्रा रिंग होता है प्यूरिन में, जिसका नाम क्या होता है? इमिडाजोल। नहीं पढ़े हो? अब कह रहा है पैरामिडिन और इमिडाजोल मिला के क्या बन जाता है? प्यूरिन बन जाता है। कह रहा है कि इसके पास जो है काउंटिंग स्टार्ट होता है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर बोलता है प्यूरिन में जो नाइट्रोजन होता है इज प्रेजेंट नंबर 137। अब कह रहा प्यूरिन 2 टाइप का, एडेनिन और, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर और पैरामिडिन कितना टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन? यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन। देखो, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है और लिखा है 6 अमीनो प्यूरिन। क्लियर है ये बात? बोलो, आगे बढ़े। चलो, स्ट्रक्चर अब क्या है? ग्वाइनिन। तो ग्वाइनिन का स्ट्रक्चर में क्या लिखा है? 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन। पढ़े हो ये सब? चलो, इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहा है। और यूरासिल का नाम 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन, ये भी पढ़े हैं। और बढ़ो आगे जल्दी से। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी, बोल बोल बोल, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन इक्वल टू थाइमिन। थाइमिन ना होगा, ना होगा, साइटोसिन होगा। बोल रहे? साइटोसिन होगा। ये 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडिन साइटोसिन होगा। क्या होगा? थाइमिन होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है साइटोसिन का बात करो तो क्या बोलोगे? 2 ऑक्सी 4 अमीनो पैरामिडिन। क्लियर है? इतना फास्ट अगर पढ़ाएंगे तो तुरंत सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एडेनिन और थाइमिन में कितना बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन। ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन। यहाँ शुगर कौन सा होगा? राइबोज। ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब राइबोज में यानी ये 5 कार्बन का है तो ये 5 कार्बन कंटेनिंग, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पेंटोज। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, हम बोले थे उस दिन।
याद है हम बोले थे 5 कार्बन का और भी बहुत सारा शुगर होता है, जाइलोज, जाइलुलोज, राइबोज, राइबोलोज, अराबिनोज, ऐसा बोले थे। ऐसे ही उस दिन भी हम बोले थे, लेकिन इब बकलवा क्या करता है, हम एक्स्ट्रा भी बोलते हैं तो इलेक डालता है। बात समझे? तो इसीलिए इसका कॉपी में ये बात लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में है नहीं है? ठीक है, वैसे हम पढ़ाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट में आएगा। जाइलोज, अराबिनोज, राइबोलोज एक्सेट्रा कैन बी कॉल्ड एज राइबोज। नहीं रे, गलत लिख दिया ये, पेंटोज। राइबोज नहीं बोल सकते इसको, पेंटोज बोल सकते हो। इसको करेक्ट करोगे, ठीक है, करेक्ट करोगे यहाँ पे। और हमको अगला क्लास जिस दिन होगा, हमको ये बायोमोलिक्यूल का नोट्स कंप्लीट चाहिए, जहां तक पढ़ाया है। बात समझ गया? अगर कल क्लास नहीं हुआ, कल छोड़ दिए, कल के बाद जिस दिन भी बाद कॉपी चेक, मतलब कोचिंग में आओगे तुम लोग, बात समझे? कल को छोड़ के, तो कल को छोड़ के अब कल परसों कौन सा दिन है? सैटरडे। उसके बाद क्या आता है? सैटरडे को बकरीद है, उस दिन छुट्टी रहेगा। संडे को संडे है, छुट्टी रहेगा। तो मंडे ही ना हुआ, तो जरा घुटना पे जोर डालो तुम अपना। तुमको क्या पता? तो यहाँ पेंटोज लिख लोगे, बोल रही? तो यहाँ पे शुगर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन दिया एक तुमको, विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। कौन सा प्यूरिन इसमें से आरएनए में प्रेजेंट होता है? बोल। ग्वानिन होता है, यूरासिल होगा। गधा आंसर पे टिक कर दिया, नहीं तो तुम लोग तुरंत क्या मारते? यूरासिल मारते। क्या है यहाँ प्यूरिन न लिखा है? अरे बोल, क्या बोला? विच प्यूरिन बेस इज फाउंड इन आरएनए। जैसे आरएनए देखेगा पट से क्या मारेगा? यूरासिल मारेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए डलवाया गया है। ठीक है, ये बकलोलवा सब अभी यूरासिल मारता, और कुछ कुछ तो सोच में बैठा है कि आखिर यूरासिल क्यों नहीं मारा। क्या बोल रहा है? प्यूरिन, पैरामिडिन बोलता तब ना यूरासिल होता। तब यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, थायमिन नहीं होता, साइटोसिन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा? प्यूरिन तो, एडिनिन तो है नहीं ऑप्शन में, तो क्या लिखा? ग्वानिन मारा। एक बार ऐसा क्वेश्चन नीट में आ गया था, और बहुत बच्चा सोचा होगा कि मेरा क्या है, सही है, लेकिन बाद में जब देखता है तो कहता गलती से गलती हो गया है। तुमको तो सब समझ में आ रहा होगा, ये पूरा न्यूक्लियोइक एसिड नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तुम पढ़ी ना? कब पढ़ी? अच्छा, 11th में भी पढ़ी, 12th में पढ़ी। ये लोग 11th में पढ़ रहा है, देख रही हो? अब सोचो ये लोग जब आएगा 12th में, तब हमको कितना आसानी होगा। लेकिन दिक्कत हो जाता, जानते हो किस बात का? 12th में नया नया बच्चा आएगा कहीं ना कहीं से घूम के, अब फिर हमको पढ़ाना होगा ही। नहीं तो अभी पढ़ाया है तो वहां डायरेक्ट आगे बढ़ जाते। 5-7 क्लास बच जाएगा, 7 क्लास अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो सोचो 7 क्लास बचा लेंगे। तो अब कह रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल विल गेट रिलीज फ्रॉम वन न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड से कितना पानी निकलेगा? एक न्यूक्लियोटाइड से कितना डिहाइड्रेशन? अरे 2 रे। कितना? एक कौन सा बॉन्ड में, और दूसरा? तू लोग का मुंह में रसगुल्ला रखा हुआ है गधा, मुंह खोलेगा गिर जाएगा, बकलोलवा कहीं का। अब कह रहा है वन बॉन्ड रिलीज वन वाटर मॉलिक्यूल। सही बात गलत बात? कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स विल रिलीज H2O2 मॉलिक्यूल। सही बात गलत बात? अरे 2 H2O है, 2 H2O। कह रहा है न्यूक्लियोसाइड विल रिलीज 1 H2O। सही बात गलत बात? चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ तो। तब भी तुम गलत बोली, तुम 129 बोली, यहाँ 149 है। अच्छा 149 बोली, आंसर देख के रीड मार दी है। यहाँ पे कह रहा है 1 डीएनए स्टैंड कंटेन 50 न्यूक्लियोसाइड। डीएनए का कोई स्टैंड है जिसमें 50 न्यूक्लियोसाइड है। हाउ मेनी H2O मॉलिक्यूल विल गेट रिलीज। कितना वाटर निकलेगा? तो कितना निकलेगा? 149। 50 है तो कितना निकलेगा? 149। एक कम, जितना है उसको 3 गुना करो,
जितना न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करो 3 गुना, उसमें एक क्या कर दो कम कर दो, जो होगा वही आंसर आएगा। बात समझे? बोलो। चलो तो यहां पे हो गया ये फॉर्मूला भी देखोगे। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला अगर निकालना है तो 2n प्लस n माइनस 1, ये फॉर्मूला, जहां n क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, n क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहां से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और तुम्हें वाटर कितना लगा कितना निकला है वो निकल जाएगा। बात आई समझ में? n क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्लियर ना? अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बारे में यहाँ पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। अब इससे ज्यादा आज नहीं पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। बाकी क्लास वाला बच्चा सब आके वेट कर रहा है, ठीक है? तो अब यहां से हम लोग करेंगे अगले क्लास में, ठीक? क्या कहूं? हाँ बंद करो।